पे हमको वचन कहता है कि बहुतों को धार्मिकता के तरफ मोड़ना है। आज हमारे पीछे हमको देखने वाले बहुत से लोग हैं, हम उनको क्या दिखा रहे हैं, कहां हम उनको लेके जा रहे हैं, कौन सी दिशा में हम लेके जा रहे हैं, हमारे जीवन से वो क्या देख रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो गलत दिशा से जाएंगे तो कंफ्यूजन आ जाएगा, और कंफ्यूजन अगर आएगा तो वहां पे एक ही चीज होगी, क्या होगी मालूम है? मैं आखिरी कुछ बात मैं बोलूंगा जो खुदा मुझे बोल रहा है और रिवील कर रहा है, मैं बताता हूं। यहां पे हम देखते हैं कि जब वो ज्ञानी लोग जब राजमहल में गए तो वहां के जो जितने भी लोग होते वो कंफ्यूज्ड हो गए। आज भारत देश के बहुत से लोग कंफ्यूज्ड है क्रिश्चियनिटी को लेके। क्यों कंफ्यूज्ड है? क्योंकि हम सही डायरेक्शन में नहीं जा रहे, सही डायरेक्शन में नहीं जा रहे। इतना ही नहीं, वहां पे और एक बहुत बड़ी बात होगी। क्या होगी बड़ी बात? कि जो फारो राजा जो था उसने कहा कि जैसे आप उसको मिलोगे तो आके मुझे कहना, ताकि मैं भी जाके उसको क्या करूंगा, मैं उसे नमन करूंगा, उसकी आराधना करूंगा। यानी वो क्या करने वाला था? उसको खत्म करने वाला था, यीशु मसीह को खत्म करने वाला था। केवल कंफ्यूजन नहीं, लेकिन यीशु मसीह के खिलाफ, उसके लोगों के खिलाफ लोग हो जाते हैं। आज यही गलत बातों के वजह से आज हम देखते हैं कि क्यों लोग मारने के लिए उतावले हैं, क्यों क्रिश्चियन लोगों को मारने के लिए तैयार हो गए? क्योंकि हमने गलत डायरेक्शन दिखाया है उनको, लोगों को गलत डायरेक्शन हमने दिखाया। आज हम इन गलत डायरेक्शन दिखाने वालों को हम नहीं रोक सकते, लेकिन हम खुद सही डायरेक्शन पे हमको चलना बहुत ही जरूरी है। अगर हम सही डायरेक्शन पे नहीं चलेंगे तो हो सकता है कि कल हमारे अंत भी इसमें ही हो जाएगा। आज इस अंतिम क्षणों में हम देखते हैं कि लोग जो है बहुत गलत बातें लेके चल रहे हैं। आज चर्चेस में एक ही चीज हो रही है। जैसे मैंने रिसेंटली कुछ बात मैंने बताई कि प्रेज एंड वर्शिप के बारे में। क्या हो रहा है प्रेज एंड वर्शिप? दाऊद की तरह नाचूंगा। क्यों भाई, तू दाऊद की तरह क्यों नाचेगा? तू तो दाऊद की तरह नाचेगा, तू तो दाऊद की तरह पाप करेगा। तू दाऊद की तरह नाचेगा तो तू दाऊद की तरह तू पाप करेगा। मैं कहता हूं कि हमारा अगुआ जो है वो दाऊद नहीं है, हमारा अगुआ यीशु मसीह है। और मैंने बाइबल में किधर भी नहीं देखा कि यीशु मसीह नाचा करके। वो मंदिर में गया और उस सभा स्थान में वो खड़ा हो गया और वहां पे वो नाचना शुरू किया। गलत डायरेक्शन। अभी ये मैं बात बोलूंगा तो लोग बोलेंगे कि ये गलत शिक्षा दे रहा है। मैं गलत शिक्षा नहीं दे रहा हूं, मुझको ये प्रूव करना और फिर मुझे मेरे साथ बात करना कि ये सही या गलत है। लोग सीटियां बजाते हैं, चर्च में सीटियां बजाते हैं। क्यों सीटी बजाते हैं? नहीं, वो बाइबल में एक वचन है ना कि वहां पे खुदा क्या करता है, उसने सीटी बजाई। अरे सीटी में कुछ तो फर्क है ना भाई, सिटी में भी कुछ फर्क है। कुछ समझ में आता है कि नहीं मुझे नहीं मालूम लोगों को। अभी वो दूसरी वाली जो सिटी है जो मुंह में हाथ डाल के बजाते हैं मुझे नहीं आती है। लेकिन जो दूसरी जो पहली वाली जो सिटी जो है वो मुझे आती है, क्योंकि वो सिटी जब बजती है तो उसमें शांति रहती है। और जो मुंह में हाथ डाल के जो सीटियां बजाते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, वो सिटी नहीं रहती है, उसमें कंफ्यूजन रहता है। कहां पे जा रहे हैं हम लोग? कौन से दिशा से लोगों को गाइड कर रहे हैं? कई लोग आते स्टेज के ऊपर, वो कहते हैं बच्चों आओ सामने, जवान लोग आओ सामने, चलो नाचो। फिर शुरू हो जाता है बैंड और प्रभु का नाम लेके वहां पे नाचना शुरू होता है। ये कौन सा तरीका का आराधना है मुझे नहीं मालूम।
और मुझे नहीं मालूम कि उससे कितने लोग आशीषित होते हैं। अगर ऐसा हो गया होता तो आज के जो जितने भी यूथ है, जितने भी बच्चे हैं, उन्होंने सब गंदे बातें करना छोड़ दिए होती, अगर ये सही होता तो। मैंने बहुत से चर्चेस में मैंने देखे कि जितने भी वर्शिप टीम रहती है, प्रेज एंड वर्शिप करते हैं, और प्रेज एंड वर्शिप होने के बाद ये वर्शिप टीम चर्च के बाहर रहती है। लड़के लड़कियां चर्च के बाहर बैठ के वहां पे वो गप्पे लड़ाते रहते। इतने नहीं, कई लड़के लड़कियां वहां से जाके होटल में बैठ के चाय पीते, नाश्ता करते और फिर चर्च में आते हैं। ये गलत है, तो ये गलत जो बात है ये साबित करके देना। गलत डायरेक्शन पे हम लेके जा रहे लोगों को। कब तक हम लोगों को गलत डायरेक्शन से लेके जाएंगे? और बाकी के लोग, अरे बहुत अच्छा है, फील बहुत अच्छा आता है हमको, और उस चर्च में जाएंगे ना, बहुत अच्छा लगता है, प्रभु की उपस्थिति लगती है। कौन से प्रभु की उपस्थिति लगती है आपको? जब बैंड बाजा बजना शुरू होता है तो आपको प्रभु की उपस्थिति उसमें सुनाई देती है, दिखाई देती है। मैं आपको एक बात कहता हूं, कभी समय आएगा तो मैं आप लोगों को इस वर्शिप के बारे में मैं सुनाऊंगा। 2 तरह के इंस्ट्रूमेंट है, स्वर, उसको कहता है कि तंतु वाद्य आणि ताल वाद्य। तंतु वाद्य और ताल वाद्य, ये 2 है। तंतु वाद्य जो रहता है, वो तंतु वाद्य क्या करता है कि उसमें सुर भरता है, और जो ताल वाद्य जो रहता है उसको ताल देता है। आज लोग जो है ना, तंतु कम है और ताल है, इसलिए जब ढोलक बजना शुरू करता है तो यहां पे नाचना शुरू होता है। वहां पे भी ड्रम का बीट बजना शुरू होता है, यहां नाचना शुरू होता है। अरे किस पे नाच रहे हो तुम? खुदा के लिए नाच रहे हो या खुद के लिए नाच रहे हो? गलत डायरेक्शन। आज हमको गलत डायरेक्शन पे लोगों को नहीं लेके जाना है। आज लोगों को चंगाई चाहिए, प्रोफेसी चाहिए। केवल खुद के ऊपर कंसंट्रेशन है हमारा। मेरे लिए क्या है, मेरे लिए क्या है? अरे तुम्हारे लिए सब कुछ खुदा ने रखा है, पहला खुदा के लिए क्या है वो देखो। खुदा को क्या चाहिए वो पहला देखो। जो 12 वर्ष से रक्तस्राव से जो पीड़ित जो औरत थी, उसने सारी बातें करके वो थक गई थी, और फिर वो यीशु के पीछे वो चली। अभी हम थके नहीं है, इसलिए हम यीशु के पीछे नहीं चलते। बहुत बार हमको यीशु के पीछे चलना है। आज यहाँ पे मैं ये बात करके मैं यहाँ पे बंद करने वाला हूं कि जो सितारा जो है, वो सितारा डायरेक्शन देता है। हमको डायरेक्शन देना है, क्योंकि हमारे पीछे बहुत से ज्ञानी लोग आ रहे हैं, बहुत से ज्ञानी लोग हैं, वो आ रहे हैं। अगर हम सही डायरेक्शन देंगे तो वो सही जगह पे जाएगा। अगर गलत डायरेक्शन देंगे तो गलत जगह पे जाएंगे। और इसलिए आज हम देखते कि भारत की जो लोक संख्या है, उसमें अगर मसीह लोग जो है उनकी संख्या बहुत है। सॉरी भाई, उसमें थोड़ा सा करेक्शन करूंगा। ईसाई लोग जो है उनकी संख्या बहुत है। आप बोलोगे कि क्या करेक्शन है इसमें? ईसाई और मसीह में फर्क है। ईसाई और मसीह, इसमें फर्क है। आज ईसाई जो है, ईसाई आज हम देखते कि रिलीजन बन गया, एक धर्म बन गया, और मसीह ये विश्वास बन गया है। और चेलों को पहला जो नाम दिया गया वो ईसाई नहीं था, वो मसीह था। आज हमारे अंदर ये बात आनी बहुत ही जरूरी है। तो इस समय हम एक चीज करने वाले कि हमारे आंखों को हम बंद करने वाले हैं, और हमारा ध्यान पूरी रीति से हमको खुदा की तरफ हमको लगाना है। और हमको ये देखना है कि खुदा हमको क्या कहना चाहता है। खुदा ने हमको उस सितारे के समान बनने के लिए इस दुनिया में हमको भेजा है।
वचन यहाँ पे हम देखते हैं कि वचन हमको कहता है कि उसमें दो बातें होनी जरूरी है। पहली एक है समझ, और दूसरी बात है कि लोगों को धार्मिकता की ओर लेके जाना। हमको अभी समझना है, प्रभु की बातों को हमको समझना है, वचन के बातों को हमको समझना है, और हमको लोगों को खुदा की तरफ उनको लेके जाना है, न कि उनको किसी चर्च के तरफ लेके जाना है। कई लोग तो चर्च के तरफ लेके जाते हैं, चलो चर्च चलो। अरे चर्च को मत लेके जाओ, पहले उनको यीशु मसीह के पास लेके आओ। आप कहते होंगे कि यानी चर्च गलत है क्या? मैं चर्च गलत है ये नहीं मैं बोल रहा हूं। वो लोगों को पहला मसीह की पहचान होना बहुत पहले भी जरूरी है। मसीह क्या है ये पहला उनको समझना जरूरी है, क्योंकि इस दुनिया का कोई भी चर्च, ये भी चर्च, कोई चर्च ये परफेक्ट नहीं है। इनमें कुछ ना कुछ तो कमी है। इसलिए हमको पहला उनको मसीह में हमको लाना है, मसीह की पहचान हमको करवाना है, और उसके लिए हमको मसीह की पहचान होनी जरूरी है। हमको पहला मसीह को पहचानना बहुत जरूरी है। जो ज्ञानी लोग थे उनको यहूद देश के राजा के बारे में कोई भी पहचान नहीं थी, उनको कोई भी ज्ञान नहीं था, उनको सिर्फ किताबी ज्ञान था। आज हमारा भी यही है कि हमारे पास सिर्फ किताबी ज्ञान है, लोगों का ज्ञान है, दुनिया का ज्ञान है। अभी हमारा ध्यान जो है उसमें से हटा के हमको ऊपर हमारा ध्यान लगाना है। हमारी नजर प्रभु की तरफ, उसके वचन की तरफ हमको लगाना है, और पहला यीशु मसीह को समझने की कोशिश करना है। और जब हम यीशु मसीह को समझने की कोशिश करेंगे तो ही हम लोगों को सही दिशा में लेके जाएंगे, नहीं तो हम कंफ्यूजन में लोगों को लेके जाने वाले। आज दूसरी बात हम यहाँ पे हम देखेंगे, हम खुद को एक पहला सवाल यहाँ पे हम पूछेंगे कि क्या मेरे आसपास के लोग मेरे से संतुष्ट है क्या? मैं उनको सही दिशा दिखा रहा हूं क्या? ये हमको देखना बहुत जरूरी है। अगर नहीं है तो हमको कहां तो रुकना जरूरी है। हमको रुक के हमको यीशु मसीह को पहला हमारे अंदर लेना जरूरी है। जो सितारा जो है उसके पास खुद की रोशनी है, चांद के पास सूरज की रोशनी है। ये दोनों में अंतर एक ही है कि खुदा हमारे साथ रहना और खुदा हमारे अंदर रहना। खुदा हमारे साथ रहना और खुदा हमारे अंदर रहना। इसलिए वचन कहता है कि उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि प्रकाश तेरे पास आया है। और वचन हम देखते कि नए नियम में कहा है कि उन्होंने उजाले को अपनाने के बजाय उन्होंने अंधेरे को उन्होंने अपनाया है। और अंधेरा कभी उजाले को ग्रहण नहीं कर सकता। आज हमारे अंदर उजाला आना बहुत जरूरी है, अंदर आना जरूरी है, हमारे साइड में नहीं, हमारे अंदर आना जरूरी है। आज इस समय हम प्रभु के पास आके प्रार्थना करेंगे और कहेंगे कि प्रभु हमारे अंदर तेरा उजाला आने दे, हमारे अंदर तेरा उजाला आने दे। इसलिए हम मत्ती 5:16 में हम देखते तेरा उजियाला लोगों के सामने ऐसे चमके कि तेरे भले कामों को देख के वो स्वर्गीय पिता की महिमा करे। हमारे अंदर से वो उजियाला चमकना चाहिए, ऐसा चमकना चाहिए कि लोगों ने हमारे अंदर से भले काम को देखना चाहिए। हमारे भले काम वो केवल हमारे अंदर उजियाला होने से ही होता है, उजियाला नहीं होने से नहीं होता है। वो साथ रहेगा, हमारे साथ रहेगा उजियाला, लेकिन जब हम उसके साथ रहेंगे तो उजियाला रहेगा, उसके साथ नहीं रहेंगे तो वो नहीं रहेगा। हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है, हम उसको ग्रहण करेंगे और हम प्रभु को कहेंगे कि तू मेरा जीवन उस उजियाले के जैसे बना। हम खुद को हम बदलने की कोशिश करेंगे।
कहा तो हमारे अंदर एक चीज आने दो कि बस हो गया, जो भी मैंने जीवन जिया है 2023 तक, बस हो गया उसको, अभी मुझको इसमें बदलना है, सही रीति से बदलना है, गलत रीति से नहीं, सही रीति से बदलना है।